हेलो फ्रेंड, मैं एसके सिंह विजिट ऑनलाइन टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा हम लोग समझेंगे। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष जो बोल रहा है वो 40 किलोमीटर की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लेता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि सपोज कीजिए ये 2 पॉइंट है, कहाँ से ए से बी हमने 2 पॉइंट मान लिया। ठीक, तो ये कह रहा है कि इस मान लीजिए मिड पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ की दूरी और ये यहाँ से यहाँ की दूरी, जब यहाँ से जा रहा है तो ये क्या कह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। आगे वाला जो जा रहा है ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमको बताइए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ये दोनों से डिविजिबल होने वाला कोई एक नंबर एज्यूम कीजिए। हमने कह दिया ये 120। ठीक, इसको हमने किलोमीटर लिख दिया। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपका हो गया। तो 30 के हिसाब से जाएगा तो 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, यानी 4 घंटे यहाँ से लग जाएगा। ठीक, और 40 के हिसाब से जाएगा तो कितना घंटे लग जाएगा आपको, तो 40 का जब डिवाइड कीजिएगा 120 में तो ये 3 घंटे लग जाएगा। यानी टोटल टाइम यहाँ से कितना लग जा रहा है, 4 घंटा यहाँ लगा और 3 घंटा यहाँ लगा, यानी टोटल समय आपका जो लग गया 7 घंटे लग गया। ठीक, 7 घंटे। और क्वेश्चन में भी इत्तेफाक से क्या दे रखा है, 7 घंटे, यानी 7 की वैल्यू ही क्या मिल जा रही है आपका 7, यानी 1 की वैल्यू 1 कह देंगे। तो जो ये डिस्टेंस होगा, ये हमारा डिस्टेंस जो ये जूम की है 120 किलोमीटर, ये तो हमारा मतलब कि राइट हो गया, यानी 120 किलोमीटर। लेकिन इस यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि जो हम डिस्टेंस से जूम किए हैं ये जो मिलेगा हमारा यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस है, यानी जो ये 120 किलोमीटर आया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, तो 120 की वैल्यू जो 120 मिल जा रहा है ये किलोमीटर, ये जो 120 किलोमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक, 120 किलोमीटर। ठीक, फिर अगला डिस्टेंस भी सेम ही हो जाएगा 120 किलोमीटर, ये यानी हमको टोटल डिस्टेंस कह रहा है यहाँ पे कुल दूरी ज्ञात करने के लिए। जो 120 किलोमीटर आया ये आधे पार्ट का डिस्टेंस है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 240 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का तो ये कंसेप्ट के जरिए था। अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो इस पिछले वीडियो में हमने बता रखा था कि एक फार्मूला, ठीक, वो फार्मूला ये था कि कोई पर्सन है ए से बी तक जा रहा है, तो यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटे से गया, ठीक, और आ रहा था y किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक, टोटल टाइम दे रखा रहता था उसमें, तो उसका स्पीड निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था S1 S2 इंटू टोटल टाइम अपन में S1 डिफरेंसेस कह लीजिए S2। ठीक, अगर इस फार्मूले का आप चाहें तो इस पर भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें केयर करने की बात यह है कि ये यहाँ से गया वापस आया। ठीक, ये क्या कर दे रहा है, इसमें के जो केस बन रहा है 2 पार्ट में, आगे गया और ये गया, यानी यहाँ जस्ट इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 का यहाँ पर दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। अगर 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन पर अप्लीकेबल हो सकता है, जो पिछले वाला वीडियो में हमने बता रखा है। तो आप करके देख सकते हैं इस पर क्वेश्चन को। 2 हो गया, S1 आपका 30 दे रखा है, S2 आपका 40 दे रखा है, टोटल टाइम कितना है 7 घंटे लग रहा है इसमें। ठीक, और दोनों का डिफरेंसेस कितना बन रहा है, 10 का डिफरेंसेस बन रहा है। ठीक, अब इसको कट कर लीजिए, कट हो गया, 4 × 12, ठीक, 4 × 12 ये हो गया S1 S2, और ये टाइम जो है आपका ये है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे हम तो इसमें क्या हो जाएगा, चूँकि ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर S1 प्लस S2 था, डिफरेंसेज नहीं था, S1 प्लस S2 था, चूँकि जा रहा है और आ रहा है तो S1 प्लस S2 था। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये 40 और 30 70। ठीक, जब 70 हो गया तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया। ठीक,
और 7 से 7 चला गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, चलते हैं 12, तो 120 गुने 2 यानी 240 किलोमीटर। आप इससे भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट तो अभी बता ही दिए। बस जो पिछले वाले लेक्चर का जो फार्मूला था उसमें हमने थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये ओनली ये फार्मूला कब लगेगा, जब कोई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया या यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जब ये फार्मूला कब लगेगा, ओनली ये ब्रैकेट वाला, कब, जब कोई एक निश्चित डिस्टेंस गया वापस आया और टोटल टाइम दे रखा रहेगा, ठीक, तो ये लगेगा। अगर इसी में अगर केस, जब ये वाला केस बढ़ गया कि आधा दूरी यहाँ से तय किया कुछ स्पीड से और आगे वाला आधा दूरी कुछ स्पीड से तय किया, ठीक, और यहाँ से यहाँ का टोटल टाइम आपका दे रखा रहेगा, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट बेस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, मैथ का क्विज है। आप उससे आप देकर आप अपने क्षमता को कर सकते हैं कि मतलब कि आपने जो भी हमारे थ्रू सीख रखे हैं, आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सक्षम हो रहे हैं, कि आपको पढ़ने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस क्विज का जो टेलीग्राम पर जो क्विज होगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू जाकर देख सकते हैं और क्विज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, आप जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है क्वेश्चन करने का, कितने समय में आप कर सकते हैं, सारा टाइम उसमें पता चलेगा कि आप कितने समय में कितने समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और कितना राइट है, कितना रॉन्ग है और कितना आपका रैंक बन रहा है, उसके जरिए आप देख सकते हैं। तो आप जरूर, हम कहेंगे क्विज को जरूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए हम लोग अगला एक कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट ये है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये 2 पॉइंट दे दिया है, ठीक, ए और बी। कोई पर्सन है ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, फिर वापस जो आ रहा है y किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है। अब इसमें बोल दे रहा है कि जाने से आने में वो t घंटा ज़्यादा ले रहा है। मतलब जब ये x किलोमीटर से जा रहा है, y किलोमीटर से जब आ रहा है, जब ये y किलोमीटर से आ रहा है, तो इस समय इसको t घंटे मोर लग जा रहा है, यानी ज़्यादा समय लग जा रहा है। तो हमको a से b के बीच का डिस्टेंस इसमें बताना रहेगा। तो देखिए इसका डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। कैसे करना है, हमने x और कह दिया x किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिविजिबल फिगर उठाइए, यानी x इंटू वाई आपका डिविजिबल फिगर, ये आपका किलोमीटर हो गया, ठीक। जब x के हिसाब से जाएगा तो टाइम कितना लग जाएगा, y घंटे लग जाएगा। जब y के हिसाब से जाएगा तो टाइम कितना लग जाएगा, x घंटे लग जाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या मतलब कंसेप्ट क्या कर रहा है कि जब x से जा रहा है, y से आ रहा है, तो t घंटे ज़्यादा लग रहा है, यानी टाइम डिफरेंस दे दिया है, यहाँ पे टाइम डिफरेंस दे दिया है, यानी x माइनस वाई। ये माइनस ना कह के डिफरेंसेज ले लीजिए। डिफरेंसेज मैं क्यों ले रहा हूँ, क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स वगैरह तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये y घंटे, x माइनस वाई घंटे, और एक्चुअल में कितना यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, t घंटे दे रखा है। तो ये हमने t आवर ले लिया, यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा आपको, जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो t अपॉन में x माइनस वाई, और हमको निकालना क्या है डिस्टेंस, यानी x इंटू वाई की वैल्यू निकालना है। यानी x इंटू वाई की जो वैल्यू निकालिएगा तो x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, t इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड केस बन चुका है, ठीक। स्टैंडर्ड केस क्या बना है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ t इंटू, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x इंटू वाई इंटू टी अपॉन में एक्स वाई, यानी x जो हो गया यहाँ से क्या कह सकते हैं, स्पीड s1, यानी x को स्पीड s1 मान लिए हम, s1 लिख दिए। y जो है दूसरी स्पीड बन रही है, s2 हो जाएगा, ठीक। t
टी जो है टाइम डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में टाइम डिफरेंस यानी समय का अंतर, ठीक। और नीचे में क्या बन रहा है आपका x यानी s1, ये डिफरेंस इज s2, यानी यहाँ से डिस्टेंस का एक फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, ठीक। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ है, s1 s2 इंटू टाइम डिफरेंस अपन में s1 माइनस s2। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको 4 स्टार 3 स्टार जितना भी लगाना है आप लगा सकते हैं। इस फार्मूले का बहुत ऐसे क्वेश्चन यूज होगा जो विद इन सेकेंड में आप इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसको बेसिक तरीके से उस क्वेश्चन को जाइएगा करने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वो क्वेश्चन में जल्द ही कराऊंगा आपको तुरंत। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस बेस्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। जस्ट हमने पहले जो अभी कंसेप्ट ड्राइव किए हैं उस बेस्ट पे ही ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा हम कर रहे हैं। कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस की निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक। 30 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो वो का कितना मिनट, 10 मिनट लेट हो जा रहा है। लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक। तो घर से ऑफिस की दूरी बताने की बात कर रहा है। तो जैसा कि अभी हमने केस ड्राइव किया, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला s1 s2 इंटू टाइम डिफरेंस, यहाँ लिख दे रहा हूँ टाइम डिफरेंस या डेल्टी कह लीजिए इसको, डेल्टी अपन में s1 डिफरेंस s2। ध्यान से समझिएगा, s1 तो हो गया पहली स्पीड, s2 हो गया दूसरी स्पीड। टाइम डिफरेंस में ही सब लोग फंसते हैं कि टाइम डिफरेंस कैसे निकलेगा। जैसे कि देखिए कह रहा है कि 30 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, ठीक। और जब 40 के जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है। तो देखिए टाइम डिफरेंस निकालने का कंसेप्ट ये है, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि दोनों केस में लेट पहुंच रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिएगा, ये आपका टाइम डिफरेंस हो जाएगा। अगर दोनों केस में आपका कह दिया कि अगर एक स्पीड दे दिया बोल दिया कि उसमें 10 मिनट पहले पहुंचा, दूसरा स्पीड दे दिया बोल दिया कि उसमें 5 मिनट पहले पहुंचा, तो इस केस में भी डिफरेंस आप ले लीजिएगा। तो आपका डेल्टी यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से डेल्टी मिल जाएगा, ठीक। अगर एक और केस बन जाता है इसमें, अगर बोल दिया एक केस में लेट कह दिया और एक केस में अर्ली कह दिया यानी पहले कह दिया, तो भी इसमें डिफरेंस ले लीजिएगा। चूँकि एक केस और ये बोलेगा लेट तो इसमें प्लस ले लीजिएगा, तो आपको डेल्टी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर इसमें कह दिया अर्ली कह दिया लेट कह दिया तो ये प्लस ले लीजिएगा तो डेल्टी मिल जाएगा। एक्चुअली देखिए कहने का मीनिंग क्या है इसमें, मैं समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को, बाकी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कह दिया कि लेट तो बड़ा से छोटा घटा लीजिएगा, पहले बोल दिया तो बड़ा से छोटा घटा लीजिएगा। कह दिया एक केस में पहले कह दिया, एक केस में बाद में कह दिया, तो आप क्या कीजिएगा दोनों को ऐड कर दीजिएगा। या एक केस में कह दिया लेट कह दिया दूसरा फिर बात कह दिया तो भी आप ऐड कर लीजिएगा। यानी कहने का मीनिंग यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है कि मान लीजिए कह दिया कि हमको 5 PM पे पहुँचना था, कितने समय पर, 5 PM पर पहुँचना था। अगर हम 10 मिनट पहले पहुँच गए, 10 मिनट पहले यानी प्लस का 10 मिनट हमने सेव कर लिया। जब मान लीजिए कि स्पीड में कुछ भी दे रहा हूँ x किलोमीटर हो, ठीक। और जब स्पीड y किलोमीटर हम कर दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं 5 मिनट लेट हो जा रहे हैं, मतलब कि 5 मिनट बाद में पहुंच रहे हैं। ये 10 मिनट पहले हो गया, 5 मिनट बाद, मतलब कि हमने कुछ एक्स्ट्रा समय ले लिया यानी कुछ टाइम का लॉस कर दिया। तो दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो कैसे कीजिएगा, ये 10 माइनस ऑफ -5 यानी 15। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर ये अर्ली का केस बने और लेट का केस बने तो ऐड कर दीजिए, जस्ट इसका अपोजिट लेट हो या अर्ली हो तो भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिएगा अगर दोनों में अर्ली का केस बन जाए, अब मान लीजिए 10 मिनट पहले एक स्पीड x था उसमें 10 मिनट पहले पहुंच गया, स्पीड y रहे उसमें भी कह दिया कि हम 5 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक, 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो भी इसमें क्या हो रहा था 10 माइनस 5 यानी डेल्टी आपका 5 बन जाएगा, ठीक। डेल्टी क्या बन जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। यानी कहने का मीनिंग यही है कि अगर अर्ली बोले तो माइनस कर दीजिए, लेट बोले तो बड़े से छोटा माइनस कर दीजिए, लेट अर्ली या अर्ली लेट कहे तो ऐड कर दीजिए। आइए ज़्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करना है, क्वेश्चन को करते हैं।
फटाफट इसमें वैल्यू उठा के रखिए। एक क्या बोल रहा है 30, दूसरे केस में क्या बोल रहा है 40। टाइम डिफरेंस क्या बोल रहा है 10 मिनट लेट, दूसरे केस में 10 मिनट पहले, यानी क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा, ठीक, यानी ये 15 मिनट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज़ है 15 मिनट, बाकी सब देखिए किलोमीटर पर आवर, मानिए 15 मिनट का आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 15 मिनट है तो घंटा में चेंज कीजिएगा, 60 का डिवाइड कीजिएगा। ये ना कि आप 60 का डिवाइड करना भूल जाइएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से S1 माइनस S2 यानी बड़ा से छोटा घटाइए। तो बड़ा क्या है 40 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर, छोटा क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। जब डिफरेंस 40 में तो 30 जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 का, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा, ये 10 टाइम में चला जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यानी जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर, यानी घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस था कितना किलोमीटर था 30 किलोमीटर था। अगर इसी क्वेश्चन का आप कंसेप्ट के जरिए देखना चाहते हो तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी अगले क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करेंगे। आइए इस पर कंसेप्ट के थ्रू कैसे हो रहा है ये भी आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाद फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है ध्यान में कि कैसे कंसेप्ट को आप अप्लाई कीजिएगा। यानी एक बोल रहा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा केस बोल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। पहले केस में क्या बोल रहा है 10 मिनट लेट हो जा रहा है, यानी हमने इसके सामने 10 मिनट लेट लिख दिया, ठीक, 10 मिनट लेट। दूसरे केस में क्या हो रहा है 5 मिनट अर्ली, यानी पहले ही पहुंच जा रहा है। 30 और 40 से कटने वाली कोई संख्या एज्यूम कर लीजिए, हमने कह दिया 120 किलोमीटर, ठीक। जब 120 किलोमीटर को 30 के हिसाब से जाएगा तो कितना घंटा लग जाएगा 4 घंटा लग जाएगा। 40 के हिसाब से जाएगा तो कितना घंटा लग जाएगा 3 घंटा लग जाएगा, ठीक। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है 1 घंटा, यानी इसको 60 मिनट भी आप कह सकते हैं। यानी हमारे हिसाब से कितना मिला डिफरेंस 60 मिनट का मिला, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिल रहा है पहले केस में लेट हो रहा है, दूसरे केस में अर्ली, यानी डेल्टी यहाँ से क्या मिल गया आपका डेल्टी जो मिल गया 15 मिनट मिल गया। यानी हमारे हिसाब से 60 मिनट मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है 15 मिनट मिल रहा है, ठीक। यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगा आपका 1 बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटा में 4, लेकिन हमको निकालना कितना है 120 की वैल्यू। तो 120 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 120 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 30 किलोमीटर मिल जाएगा। यानी आपको जैसे इजी लगे आप उस वे में कर सकते हैं, या आप कंसेप्ट के जरिए कंसेप्ट के थ्रू कीजिए, या आप फॉर्मूला जो मैंने बता रखा उसके थ्रू कीजिए, आंसर सेम आएगा जो जिसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। दोनों में टाइम उतना ही लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंसेज रहेगा, ठीक। फार्मूला में थोड़ा ये कि आप क्विक कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप कंसेप्ट से कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी बेस्ट पे और 1-2 क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक। आइए उसी कंसेप्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है कैट 2006 में आ चुका है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर बढ़ा दे तो 4 घंटा कम समय लेता है। फिर कह रहा है पर अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर कम कर दे तो 6 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक। ये 6 घंटा एक केस में ज़्यादा लग रहा है, एक में 6 घंटा कम लग रहा है, ठीक। कब जब 6 बढ़ा दे रहा है तो 4 कम लग रहा है, जब 6 घटा दे रहा है तो 6 ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए। देखिए कैसे हम लोग को निकालना है दूरी, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने एक फार्मूला जब डिराइव कर रखा था, जो ये डिस्टेंस का S1 S2 डेल्टी अपन में S1 डिफरेंसेज S2। देखिए इस फार्मूले को यूज करके हम बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को क्विक सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको मेथड के थ्रू जाइएगा तो मिनिमम में कम से कम ये 1.5 पेज पे क्वेश्चन जाएगा, मिनिमम 1 से 1.5 पेज जाएगा। तो हमको उतना समय नहीं व्यर्थ करना है, कैसे शॉर्ट अप्रोच रहेगा ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 2 केस यहाँ बन रहा है, तो दोनों केस में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ये अप्लाई कर दे रहा हूँ। यानी जब दोनों केस बनेगा, मतलब कहने का मीनिंग है दोनों केस में हमारा D1 = D2 तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले केस में कह रहा है कि 6 किलोमीटर बढ़ा दे, तो हमने स्पीड मान लिया S, स्पीड मान लीजिए S लिख दिया, ठीक। जब 6 किलोमीटर बढ़ा देगा तो स्पीड कितना हो जाएगा S + 6 हो गया, ठीक। अब डेल्टी फाइंड करने का रह गया, तो देखिए
टाइम 4 घंटे कम ले रहा है, यानी अगर टी देखिए 4 घंटे कम ले रहा है, यानी हमारा डेल्टी डायरेक्ट ये 4 बन गया, ठीक। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप मान लीजिए टाइम कह लीजिए टी, ठीक, तो 4 घंटे कम ले रहा है, टी माइनस 4, तो दोनों को ये कर लीजिए डिफरेंस, टी माइनस 4, देखिए टी बड़ा हो रहा है तो टी माइनस 4, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। आई होप कि ये समझ में आएगा कि 4 कैसे आया है, ठीक है। तो आगे समझिएगा। फिर नीचे में हमको क्या लेना है, स्पीड का डिफरेंस है। एक स्पीड बन रहा है एस प्लस 6 और एक बन रहा है एस, तो जब दोनों में से जब घटाइएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, बिल्कुल। उसी तरीके से दूसरे केस में आप अप्लाई कर दीजिए। दूसरे केस में स्पीड हमने मान लिया एस, ठीक, एक्चुअल स्पीड एस रहा। अब 6 किलोमीटर क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, तो एस माइनस 6 कर दिए, ठीक। 6 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यानी डेल्टी आपका कितना बन गया, 6 बन गया। और S1 माइनस S2 क्या आपसे मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा, क्योंकि S माइनस 6 कीजिएगा तो आपका S1 माइनस S2 मिल जाएगा, यानी डिफरेंसेज इन स्पीड 6 मिल गया। अब फटाफट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, S से S चला जाएगा, ठीक। अब ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो अब जब इधर से सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2S प्लस 12 इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 3S माइनस 36 18, यानी देखिए यहाँ 3S 2S तो जाएगा, तो ये S 12 18 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। क्या मिला, ये हमारा स्पीड मिल गया, ठीक। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए इस S की वैल्यू उठाइए, या तो इधर इधर रखिए या इधर इधर रख दीजिए, दोनों में से किसी एक तरफ रखिएगा, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए हम इधर रख ले रहे हैं। S की वैल्यू क्या मिल गया, 30 मिल गया, हमने 30 लिख लिया, ठीक। S प्लस 6 यानी 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36। डेल्टी आपको 4 पता है ही, ठीक। यहाँ से नीचे 6 दे रखा है, रख दीजिए, 6 6 का 36, तो हो जाएगा आपका 36 18 18 तिया 6 4 का 24 24 थी 72, यानी आपका जो डिस्टेंस मिल जाएगा 720 किलोमीटर, ठीक। यही आपका एक्चुअल डिस्टेंस था। आई होप कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बेसिक से जाते तो बहुत लंबा होता, लेकिन आप फॉर्मूले के थ्रू यहाँ से गए तो देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे, इसी बेस्ट पे हम लोग देखेंगे, मतलब कि एक और केस इसमें बनता है, और बाकी हमने जो अर्ली का केस कराया, लेट का केस कराया, इस सब पे आप जो भी है क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका आपको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स के जरिए, आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। कह रहा अगर एक आदमी अपनी गति जो है 20 किलोमीटर बढ़ा देता है तो वो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक स्पीड पूछ रखा है। जैसा कि हमने स्पीड का जो एक फार्मूला, ये डिस्टेंस का फार्मूला जो हमने बताया अभी आपको एक निकालने का, S1 S2 इंटू डेल टी अपन में डिफरेंसेज इन स्पीड, ये फार्मूला अभी जस्ट हम लोग डिराइव किए थे, ठीक। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। तो देखिए S1 जो है हम कह दिए S है, ठीक। स्पीड बढ़ के 20 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, तो S2 आपका क्या बन जाएगा, S प्लस 20 बढ़ जाएगा, हो जाएगा। और डेल टी आपका 1 घंटा दे ही रखा है, ठीक। और डिफरेंसेज इन स्पीड S1 माइनस S2, यानी S प्लस 20 से S घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद जो डिस्टेंस टोटल दे रखा है हमारा 600 किलोमीटर दे रखा है, ठीक। तो अब इसको आप इक्वेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, S इंटू S प्लस 20 इक्वल टू, जब 600 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 में तो आपका ये 12,000 आ जाएगा, ठीक, 12,000। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम को सेव करना है, ना कि हमको टाइम को व्यर्थ करना है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने आप तुरंत ऑप्शन से वैल्यू उठा कर पुट कीजिए, जो सेटिस्फाइज कर गया वही आपका आंसर बन जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए उठाते हैं और इसको पुट करते हैं इसमें, अगर सेटिस्फाइज कर गया तो हमारा आंसर वही बन जाएगा। यानी एस की वैल्यू हमने 100 मान लिया, कहाँ से, ऑप्शन के हिसाब से, तो इसको रखिए यहाँ पर, ठीक। ये 100
और 100 + 20 और यहाँ क्या हो रहा है 12,000। जब 100 को में 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा और 120 में 100 का गुणा कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपका 12,000 मिल जाएगा। और इधर भी क्या है 12,000 आ गया। मतलब कि देख रहा हूँ कि LHS RHS के बराबर आ जा रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाइज कर गया। जब सेटिस्फाइज कर गया ऑप्शन ए, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 100 km/h, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले एक बात मैं कहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, और हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जैसा कि देख रहे हैं कि इतना मतलब कि कोरोना का ये समय चल रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है, और इस सिचुएशन में हम लोग आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पसीना मेरा देख ही रहे हैं कि कितना पसीना आ रहा है। तो मैं इतना मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ ना। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि हमारे वीडियो को जितना से जितना हो आप व्यू दीजिए और हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स बटन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।